हेलो माय ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोग कैसे हो? तो चलो स्टडी करते रहो। देखो, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर नंबर 1 बना दिया, आप लोग जरूर देखना ताकि आपको नेक्स्ट इजी पड़े, ठीक है? अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक फ्रेम और तेज के बारे में स्टडी कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे टंग के बारे में और हिस्टोलॉजी, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट या एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या हुआ? माउथ से लेकर के एनस तक का एक ट्यूब होता है जिसमें हमारा फूड पास करता है, डाइजेस्ट होता है, तो उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है? आज हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन बहुत बच्चे को पता नहीं होता क्या है। जैसे ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, सिलिंड्रिकल है, देख रहे हैं आप, सिलिंड्रिकल है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब है हम यहाँ से काटेंगे और काट करके हम इस चीज की स्टडी करेंगे। ये आपको दिख रहा है, ये सर्कुलर आपको लग रहा है कि सर्कुलर है, लेकिन ये पीछे के साइड देखिए स्ट्रक्चर, ये कैसा है? सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है? बट ये स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है क्योंकि 4 लेयर से मिल करके बना होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। तो आज हम उसकी भी स्टडी करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो बना होता है ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है? उसके बाद क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल के 4 पार्ट होते हैं। माउथ जो कि ओपनिंग है बकोफैरिंजियल कैविटी का, इससे हम फूड ले इंटेक करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, ठीक है? तो पहला पार्ट हो गया एलिमेंट्री कैनाल का, माउथ और बकोफैरिंजियल कैविटी। सेकंड हो गया ओएसोफेगस, आपको बता चुकी हूँ पिछले क्लास में, स्टमक। एंड फोर्थ हो गया इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन 2 टाइप्स की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हो गए आपको, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है? डाइजेस्टिव ग्लैंड को हम एसोसिएटेड ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके अंदर आता है आपको सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज, ठीक है? नेक्स्ट, उसके बाद हम जब फूड खाते हैं तो देखिए माउथ से हम इंजेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो हमारा फूड है ये आपको सबसे पहले दांत उसको तोड़ता है, ब्रेक करता है। आपको बताया था मैकेनिकल मेथड डाइजेस्ट करने के लिए माउथ से शुरू होता है। तो इसको हम लोगों ने टीथ पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे टंग, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? लिंगुअल भी बोलते हैं टंग को। और आपको जैसे जैसे हम ऑर्गन भी पढ़ते जाएंगे और फंक्शन भी पढ़ते जाएंगे तो हम साथ चलते हैं, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है सेम वैसे ही, ठीक है? तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये है हमारा टंग, ठीक है? इस पे 4 तरह के पार्ट होते हैं, ओके? अब क्या होता है कि देखिए ये जो टंग होता है ना, ये स्केलेटल मसल से मिल करके बना होता है, ठीक है? और टंग के पोस्टीरियर पार्ट हायार्ड बोन से जुड़ा होता है, ठीक है? हायार्ड बोन से टंग का पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग जो है कनेक्ट होता है। हायार्ड बोन एक ऐसा बोन है, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। हायार्ड बोन एक ऐसा बोन है जो कि किसी भी आपको ये से बोन से कनेक्ट नहीं है बॉडी में, ये अकेले सिंगल बोन है, ठीक है? तो ये तो रहा आपको ये। उसके बाद देखिए जो वेंट्रल सरफेस है, मतलब जीभ के नीचे आप देखिएगा जो फ्लोर है, ठीक है, बहुत ही फ्लेक्सिबल एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जिससे कि हम जीभ को घुमा लेते हैं, ठीक है? उसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगुई, फ्रेनुलम लिंगुई, ठीक है? यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद देखिए आपको बताना था ये कि जो हमारा टंग होता है इस पे मतलब ऊबर खाबर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोजेक्शंस रेज होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स रेज होता है, ठीक है? कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है? इनको हम बोलते हैं पैपिला। क्या बोलते हैं इस रेज स्ट्रक्चर को? पैपिला बोलते हैं, ठीक है? ऊबर खाबर होते हैं। ये क्या है? पैपिला क्या है? तो पैपिला जो है वो आपको 4 टाइप्स का होता है, जिसमें कि टेस्ट बर्ड हो भी सकता है और टेस्ट बर्ड नहीं भी हो सकता है। हम जब कोई फूड खाते हैं तो हमको टेस्ट का पता कैसे चलता है? इसी पैपिला से पता चलता है, ठीक है? क्योंकि कुछ पैपिला पे टेस्ट बर्ड होते हैं, कुछ पे नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये आप समझ गए पैपिला। उसके बाद पैपिला 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? देखिए सबसे पहला पैपिला होता है, उसका नाम है आपको क्या? सबसे पहला फिलीफॉर्म पैपिला के बारे में पढ़ते हैं। फिलीफॉर्म पैपिला,
दूसरा होगा फंजीफॉर्म पैपिला, एंड थर्ड होगा क्या आपको फॉलिएट पैपिला। ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, साथ में हो सकता है इमर्ज किया है तो आ सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ फिक्स या ये नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। फोर्थ हो गया आपको सर्कमवैलेट पैपिला, सर्कमवैलेट पैपिला, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए आपको इसकी फीचर्स बताती हूँ। जो पहला है फिलीफॉर्म पैपिला, ये स्मॉल होता है, छोटी छोटी होंगी और बहुत ज़्यादा होंगी, अबंडेंट होगा। देखिए ये वाला, ये हो गया आपको फिलीफॉर्म पैपिला। सेकेंड हो गया फंजीफॉर्म पैपिला, ये फिलीफॉर्म से थोड़ा बड़ा होता है और इस पे टेस्ट बर्ड होता है, ठीक है। इसमें फिलीफॉर्म में आपको नहीं होता, फंजीफॉर्म में टेस्ट बर्ड होता है, ठीक है। इसका एक और भी फीचर्स है कि यहाँ पे टेस्ट बर्ड नहीं होगा, टेस्ट बर्ड नहीं होगा फिलीफॉर्म पे। फंजीफॉर्म पे आपको टेस्ट बर्ड मौजूद होगा, ठीक है। और ये लेसर इन नंबर होगा, ये वाला है। पैपिला, ठीक है। उसके बाद पॉलिएट पैपिला, ये बच्चों में होता है, एडल्ट में नहीं होता, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद सर्कमवैलेट पैपिला, ये जो पैपिला होता है लगभग 12 के अराउंड होता है हमारे अंदर, ये है, इसको हम बोलते हैं सर्कमवैलेट, ठीक है। इस पे बहुत ज़्यादा टेस्ट बर्ड होते हैं, टेस्ट बर्ड बहुत होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, टेस्ट बर्ड इस पे मैक्सिमम होंगे, ठीक है। तो जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं तो टेस्ट बर्ड से हमें पता चलता है। अब ये टेस्ट बर्ड क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, जो कि फूड के साथ अटैच होकर के हम लोगों को टेस्ट देता है, ठीक है। टेस्ट बर्ड क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल है जो कि खाने के साथ अटैच होकर के हम लोग को टेस्ट देता है, ठीक है। देखिए ये जो एरिया आप आपको बताते हैं, ये हो गया हम लोगों का स्वीट एरिया। जब कुछ मीठा खाते हैं ना तो ये एरिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे उसका स्वीट का टेस्ट बर्ड होता है, ठीक है। जब हम सॉल्ट खाते हैं तो ये एरिया आपको सॉल्टी एरिया का है, यहाँ पे टेस्ट बर्ड सॉल्ट एरिया का होता है। उसके बाद ये शावर टेस्ट, ये इस एरिया से आता है, यहाँ पे शावर के टेस्ट बर्ड होते हैं। और सबसे पीछे लास्ट में ये कैसा टेस्ट आता है, बिटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेस्ट बर्ड, ओके। देखिए अब हम बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड का। क्यों? क्योंकि फूड हम जब खाते हैं तो टीथ से कतरने के बाद, टंग से उसकी मिक्सिंग के बाद, सॉफ्ट करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, हमारे सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है उसी से हम उसको सॉफ्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सैलिवरी ग्लैंड जो होता है हमारे अंदर 3 पेयर होता है, ठीक है, 3 पेयर होता है। कौन कौन सा? आपको पैरोटीड ग्लैंड, ये है पैरोटीड ग्लैंड, और उसके बाद ये हो गया आपको सबलिंगुअल ग्लैंड, इसका लोकेशन बताती हूँ। दूसरा हो गया सबलिंगुअल ग्लैंड, एंड द थर्ड हो गया आपको सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। इसको सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका लोकेशन आपको बताती हूँ। क्या है कि जो पैरोटीड ग्लैंड है ये कान के नज़दीक में होता है, गाल के पास। ये 1 पेयर होता है, कितना होता है ये आपको 1 पेयर होगा, ठीक है, ठीक है। और ये बड़ा होता है, ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। कैसा है ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है,
ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद क्या है, सब लिंगुअल। ये क्या होता है, लिंगुअल का मतलब होता है आपको टंग, और सब का मतलब नीचे। तो ये जीभ के नीचे होता है, टच करोगे तो वहाँ से सलाइवा निकलेगा, मतलब थूक मतलब लार निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको सब लिंगुअल ग्लैंड। उसके सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी कहाँ होता है, तो इंसीजर, जो पहला टीथ होता है ना इंसीजर, उसके नीचे ये कनेक्ट होता है इसके डक्ट, ठीक है। तो वहाँ से ये जो है ये निकालती है सलाइवा, ठीक है। आप लोग समझ गए। उसका देखिए, जब सलाइवा हमारे फूड में मिलती है तो उसको सॉफ्ट करती है, तभी हम खाना जो है हमारा अंदर जाता है। यदि सॉफ्ट नहीं करेगा तो वो तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो तो खरोच देगा, ठीक है। तो इसलिए जो सलाइवा का बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारे टेस्ट बड होते हैं ना टंग पे, ठीक है, उसमें जो है फूड जो लिक्विड होता है, ये जो सलाइवा होता है उसमें वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, तभी टेस्ट बड से हमको पता चलता है। जैसे फूड जो है ना, सलाइवा से जो लिक्विड निकलता है ना, उसमें वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, तभी हमको टेस्ट का पता भी चलता है, ठीक है। देख लेते हैं कि आखिर सलाइवा में आपको क्या क्या होता है। सलाइवा में आपको वाटर होता है, सलाइवा में आपको म्यूकस होगा, सलाइवा में आपको आयंस होंगे, और सलाइवा जो होता है ना लाइट एसिडिक होता है, इसका pH 6.8 pH होता है, ठीक है, ओके। इसमें 99.5% आपको वाटर होगा, ठीक है। इसमें आपको आयंस भी होते हैं, जैसे कि आपको सोडियम एंड पोटेशियम, दो आपको पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस याद रखिएगा। इसमें कुछ एंटीबॉडी भी होते हैं, जैसे कि आपको IgA, ठीक है, एंटीबॉडी भी होता है। स्मॉल अमाउंट में यूरिया और यूरिक एसिड होता है, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम और सैलिवरी एमाइलेज। करता क्या है कि जब हम बाहर से कुछ भी खाते हैं या बोलते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं ना, उसके साथ माइक्रोब्स आते हैं, तो ये लाइसोजाइम जो है उसको किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। और सैलिवरी एमाइलेज तो पता है कि आपको स्टार्च का क्या करता है, डाइजेशन करता है। इसका थोड़ा फंक्शन देख लीजिए। जो सलाइवा निकलता है हमारे मुंह से, जो थूक निकलता है, ठीक है, उससे क्या होता है, फूड सॉफ्ट होता है, जिससे हम इजीली निकल पाते हैं। बाहर से आए हुए कीटाणुओं को मारता है। कुछ आ गया हमारे माउथ में, कुछ खा लिया जिसमें माइक्रोब्स है, तो लाइसोजाइम जो है उसको खा जाएगा, ठीक है, मतलब मार देगा। स्टार्च का डाइजेशन आपको पता है माउथ से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको ये जो एंजाइम है ना सैलिवरी एमाइलेज, जो मेनली पैरोटिड ग्लैंड से निकलता है, इसको टाइलिन भी बोलते हैं, यही एंजाइम के हेल्प से स्टार्च का डाइजेशन होता है। उसके बाद हम जब फूड का जो भी हमको टेस्ट आता है तो कैसे आता है, ये जो डिज़ोल्व होता है ना थूक में, तभी टेस्ट आता है, ठीक है। जो भी हम फूड खाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या मेनली हमको मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। कैसे, देखिए, हम फूड खाएंगे या तो फिर प्लांट्स खाएंगे, नहीं तो एनिमल्स खाएंगे। जो वेजिटेरियन होंगे वो प्लांट्स खाएंगे, और जो नॉन वेज होंगे वो एनिमल सेल खाएंगे, ठीक है, सेल खाएंगे। सेल के अंदर आपको हम पहले बता चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या होती है, प्रोटीन और लिपिड, ये दोनों आपको प्रोटीन और लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल का होता है, ठीक है। सेंटर में आपको न्यूक्लियस होता है, जिसमें आपको न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ये जो है स्टोर्ड फूड है, जैसे प्लांट है तो क्या ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया तो वो स्टोर नहीं करता, वो स्टोर करता है आपको स्टार्च, ठीक है। तो उसको वो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसका स्टोर फूड है। तो ऐसे करके हम ये आखिर कहीं ना कहीं प्लांट सेल या एनिमल सेल को ही हम खाते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे ब्रेक डाउन करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इसको देखिए, आपको ये चीज़ मैंने बता दिया था पहले कि दो तरह का इसमें मेथड होता है तोड़ने का, ठीक है। एक मैकेनिकल, दूसरा केमिकल। मैकेनिकल में हम दांत से तोड़ते हैं, छोटे छोटे पीस में काटते हैं, ठीक है। और केमिकल में क्या करते हैं कि हम ब्रेक करते हैं बॉन्ड को, जो फूड में जो भी बॉन्ड है उनको ब्रेक करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च क्या है, ये है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये कैसे बना होगा, ग्लूकोज ऐसे आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा कि इसको ब्रेक करेगा,
ठीक है, आप समझ गए? तो देखिए होता क्या है, माउथ में जो स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का हमारा डाइजेशन, तो यहाँ पे स्टार्च जो है ना वो ब्रेक होता है आपको माल्टोज में और अल्फा डेक्स्ट्रीन में, टाइलिन एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या है कि डायरेक्ट एक बार में नहीं डाइजेस्ट करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को। आखिर स्टार्च से ग्लूकोज बनाना है, सिंगल सिंगल पीस यहाँ ब्रेक कर रहा है, तो डायरेक्ट नहीं बनता। यहाँ माउथ से स्टार्ट हुआ स्टार्च का आपको डाइजेशन, जहाँ बना माल्टोज, ये कहाँ होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का जो है वो 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम आगे आपको बताते हैं, बगल कैविटी में हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तक आप समझ गए। देखिए उसके बाद हम प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन बना होता है किस चीज़ से? हमको पता है कि अमीनो एसिड का पॉलीमर है प्रोटीन। अमीनो एसिड जोड़ जोड़ करके ऐसे आपको पॉलीमर है प्रोटीन। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? इसको यहाँ से ऐसे ब्रेक करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, उसके बाद हमारा लिपिड किस चीज़ में टूटेगा? हम जो लिपिड खाते हैं, बताया था मैंने कि ये उसमें बायोमोलिक्यूल में मैंने पढ़ाया था आपको, देख लेना। तो ये क्या होता है, लिपिड जो होता है ना, ये ब्रेक होता है आपको किस में? ये ब्रेक होता है किस में? ट्राइग्लिसराइड में। ठीक है, जिसमें कि आपको होता है एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। ये बॉन्ड देखिए कैसे टूटेगा, जो लिपिड है ना यहाँ ऐसे टूट जाएगा। तो एक ग्लिसरॉल मिलेगा और 3 फैटी एसिड मिलेगा लिपिड को टूटने से। उसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए की बात करते हैं। डीएनए और आरएनए हमको पता है किस चीज़ से मिलके बना है? न्यूक्लियोटाइड से। सब में एंजाइम यूज़ होगा न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से मिल करके बना है? यहाँ शुगर होगा, एक तरफ नाइट्रोजिनस बेस होगा और एक तरफ फॉस्फेट होगा। तो क्या करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम? इसको यहाँ से ब्रेक करेगा। तो एक शुगर और एक नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ता है। ये भी आप समझ गए कि धीरे धीरे होती है, जो है डाइजेशन जो हमारे बॉडी में होती है वो धीरे धीरे होती है। तो चलिए बच्चों आगे हम देखते। देखिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, धीरे धीरे जो भी है आपको कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बदलता है। ठीक है, ये नहीं कि अब एक ही बार आया कॉम्प्लेक्स फूड, उसको सिंपल फूड में वो चेंज कर दिया, तोड़ दिया। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में और लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा। ठीक है, ये सिंगल स्टेप नहीं होता, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। मैं पढ़ाऊँगी आगे कैसे, ये सिर्फ आपको रफली समझाने के लिए बता रही हूँ। देखिए जैसे कि ये हम लोग हैं, होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे बर्गर रखा हुआ है। ठीक है, हम लोग उसको इंजेस्ट किए, मुंह में डालें। यहाँ पे हमारा टीथ है, हम लोग इसको क्या करेंगे, मुंह में डाल के यहाँ से, ये हमारा माउथ है, यहाँ पे इसको छोटे छोटे टुकड़े में हम तोड़ देंगे। और यहाँ पे हमारा कुछ सलाइवा जो है अगल बगल में ऐसे ऐसे, इसके चारों तरफ कुछ हमारा सलाइवा जो है इसके साथ मिक्स हो जाएगा, टंग के साथ जो सलाइवा इस फूड के साथ मिक्स हो जाएगा। इस मिक्सचर को हम बोल देंगे बोलस। फूड प्लस सलाइवा होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से हम सांस भी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के फेरिंग्स में दोनों एक साथ मिल जाते हैं, फूड और एयर, आपको पता है। ठीक है, इसी को तो हम फेरिंग्स बोलते हैं, कॉमन पैसेज ऑफ फूड ऑफ एयर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर आने के बाद आपको मैं पढ़ाई थी कि यहाँ पे बट जाता है 2 ट्यूब में इस तरीके से। ठीक है, ये आया हमारा फेरिंग्स और यहाँ बट गया, ये नीचे की तरफ चला जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, ओइसोफेगस इसको बोल दिया, ओइसोफेगस। और ये हो जाएगा आपको विंड पाइप, इसी को हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक कवरिंग होती है। क्या होता है, पहले तो इसकी ओपनिंग को हम ग्लॉटिस बोलते हैं। देख लीजिए, जैसे यहाँ इसकी ओपनिंग है, ये इसको हम ग्लॉटिस बोल देंगे।
ग्लॉटिस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से फूड ऐसे क्रॉस करता है तो यहाँ पे ग्लॉटिस के ऊपर एक आपको इस तरह की फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ग्लॉटिस के ऊपर कुछ ऐसी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखिए कैसा, कुछ ऐसा फ्लैप लाइक कार्टिलेजिनस लीफ लाइक होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है, लीफ के तरह होता है, पत्ती के जैसा होता। क्या है कि आपको जैसे यहाँ से हमारा फूड पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे आता है ना, तो ये जो इसको एपिग्लॉटिस जिसको हम बोल रहे हैं, इसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो जैसे ही नीचे हमारा फूड आएगा तो ये एपिग्लॉटिस इसको ढक देगा, कवर कर देगा, किसको, ग्लॉटिस को। ठीक है, यहाँ पे आकर किसको कवर कर देगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ऊपर था वो झुक जाएगा, नीचे की तरफ फूड उस पर पड़ेगा ना, जैसे ही एपिग्लॉटिस पे वो उसको कवर कर देगा ग्लॉटिस को, ताकि यहाँ ट्रैकिया में एयर ना आ सके, यहाँ पर एयर नहीं, सॉरी, यहाँ पर फूड पार्टिकल ना आ सके। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एयर आएगा, तो ऐसा होता है। तो क्या होगा, ये जब बंद हो जाएगा तो फूड पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा ओएसोफेगस में। समझ गए बच्चों? उसके बाद देखिए, यहाँ तक तो हम समझ गए कि यहाँ से चला हमारा फूड पार्टिकल, ये तो बंद हो जाएगा, खाना आ रहा है तो, क्योंकि वहाँ तो खाना पहुँचाना नहीं है। अब ये ओएसोफेगस से हमारा नीचे जाएगा। ओएसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता बच्चों, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ यहाँ म्यूकस सेक्रेशन होता है। ठीक है, इसका हम अभी आपको ट्रांसवर्स सेक्शन काट के दिखाएंगे। इसकी वॉल, जो दीवार होती है इस पाइप की, 4 लेयर से मिलकर के बनी होती है, 4 तरह के लेयर से। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से, अब चलिए पहले हम इसका पढ़ ही लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल का गट का ट्रांसवर्स सेक्शन हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन होता क्या है। जैसे ये हमारा गट है, जैसे सुनिए, ये हमारा गट है। ठीक है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। हम क्या किए, यहाँ से काट दिए, इसको ऐसे काट दिए। अब इस छोटे से स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे। अब इस छोटे से पीस को हमने काटा, यहाँ पे हम इसका देख रहे हैं, मेरी आंखें यहाँ है, तो ये जो सरफेस है ना, ये राउंड राउंड बाहर से, यही इसी का हम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखता है। तो देखिए ये है हमारा एलिमेंट्री कैनाल या गट का ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट और एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो क्या होता है, अब आपको इसके बारे में बताती हूँ। देखिए, इसमें सबसे अंदर कोई भी हॉलो पाइप है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, खोखला होता है। अंदर का जो जगह खाली होता है पाइप के अंदर का, इसको हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं आपको ल्यूमेन। ये अंदर का पार्ट हो गया ल्यूमेन, खोखला पार्ट, इसी में फूड आता है। ठीक है, ओके, समझ गए? उसके बाद क्या होता है कि जस्ट इसके ऊपर यहाँ, इसको तो हम ल्यूमेन बोल दिए, जस्ट इसके ऊपर में जो लेयर होता है इसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। जस्ट इसके नीचे, ल्यूमेन के नीचे, जस्ट ल्यूमेन के बाद ये हो गया येलो वाला आपको म्यूकोसा। म्यूकोसा नाम क्यों पड़ा, ये म्यूकस निकालता है। ठीक है, ये म्यूकस निकालता है। ओके, उसके बाद क्या होते हैं कि इस म्यूकोसा में आपको कुछ इस तरीके के सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर, इस तरीके के कुछ सेल्स होते हैं, इनको गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, गॉबलेट सेल्स। ठीक है, म्यूकस निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी सेल्स होंगे म्यूकोसा लेयर में, ये एंजाइम्स निकालेंगे डाइजेशंस के लिए। ठीक है, अब म्यूकोसा के नीचे इस लेयर का नाम है सब म्यूकोसा। सब मीन्स नीचे और म्यूकोसा मीन्स म्यूकोसा के नीचे। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको कुछ दिख रही है ना ग्रीन वाली, ये ग्रीन वाली, ये राउंड सी ऐसे कुछ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ग्रीन कलर की ऐसे। ठीक है, ये एक्चुअली है क्या, ये ग्रीन वाली और ये सर्कल सर्कल जो आपको दिख रहा है ब्लू वाली आगे में, ये दोनों मिल करके बना देते हैं मस्कुलरिस। ये ग्रीन वाला और ये जो आपको डॉट डॉट टाइप दिख रहा है ब्लू कलर का,
ये हो जाएगा मस्कुलैरिस, मस्कुलैरिस लेयर, ठीक है। और सबसे बाहर आउटर लेयर, इसको हम सेरोसा कहते हैं। समझ गए? यह हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है गट का। कैसे हमने काटा? यह हमारा गट है, एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ से काटा और यहाँ से आँख यहाँ पे रखा मैंने और ऐसे देख रही थी। ये सरफेस का हम स्टडी कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज़ आपको बताना है, जो मस्कुलैरिस होता है उसमें दो तरह की मसल्स होते हैं। मस्कुलैरिस में आपको दो, एनसीईआरटी निकालिए आप लोग, हम फिगर बता देते हैं कौन सा, 16.4, ठीक है। मस्कुलैरिस में दो तरह का मसल्स होता है, एक को बोलते हैं आपको क्या, लॉन्गिट्यूडिनल, और एक को सर्कुलर, ठीक है। तो देखिए इसमें अब याद करने वाली बात क्या है कि यही लोग बच्चे भूल जाते हैं। मस्कुलैरिस में दो हो जाएगा मसल्स होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल और सेकंड क्या हो जाएगा आपको, सर्कुलर मसल। अब इसमें कौन सर्कुलर है कौन लॉन्गिट्यूडिनल है? देखिए ये जो ग्रीन वाला है ना, ग्रीन वाला, तो जैसे ये एक हॉलो पाइप है, और जैसे ये आपको एक हॉलो पाइप है, यहाँ से आप काट देते हैं, ठीक है। तो ये इधर साइड से देखिएगा आप, तो आपको ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो ये सर्कुलर है, ठीक है। तो ये आपको सर्कुलर हो जाएगा जो अंदर साइड में है। और बाहर वाला डॉट क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, ये डॉट स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ना, ये डॉट आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर कुछ पीछे लंबा ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, ठीक है। जो आपको आगे का सरफेस दिख रहा है, पीछे का लॉन्ग वाला ट्यूब लाइक लॉन्गिट्यूडिनल जो मसल है लंबा वाला, वो नहीं दिख रहा है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब रियल में बताएं तो ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है ये वाला, ये है आपको क्या, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, आउटर वाला ट्यूडिनल, ठीक है। और ये है सर्कुलर। आपको याद कैसे करना है मैं बताती हूँ। देखिए मान लीजिए कोई आदमी लकड़ी काट करके आपको, मान लो ये कोई आदमी है और ये क्या करता है, लकड़ी काट के बेचता है जंगल में। इसको ये बहुत सारा लकड़ियाँ काट लिया और यहाँ ज़मीन पे रख दिया है, ऐसे ऐसे लकड़ियाँ स्टिक्स जो है काट लिया है, ठीक है। बहुत सारी स्टिक काट लिया और ज़मीन पे रखा है। अब इसको सर पे टांग के ले जाना है, तो ये क्या किया, बाहर से आया रस्सी ला के इसको यहाँ पे बांध दिया, रस्सी से इसको टाई कर दिया, ठीक है। इसको बांध दिया और इसको उठा करके अपने सर पे रख लिया, इसको इजी पड़ा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एक लंबी लंबी स्टिक है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल, मतलब आपको सिखा रहे हैं याद करने के लिए। ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर है और ये राउंड राउंड रिबन बंधा हुआ है, ये हो जाएगा आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ गए? अब यहाँ से आप याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। जस्ट अब हम लोग तो ना स्टिक हैं और ना ही हम लोगों को बेचना है, हमारे गट को तो बाहर नहीं बेचना है तो जस्ट इसका उल्टा उल्टा हमारे गट में होता है, ठीक है। क्या उल्टा होता है, ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर अंदर होगी और ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर होगा ये बाहर होगा लगा हुआ, ऐसे कुछ, ठीक है। तो क्या होगा, आउटसाइड में आपको लॉन्गिट्यूडिनल और इनसाइड में आपको सर्कुलर, ठीक है। आपको ऐसे याद करना है। LOC से भी याद कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली LOC आप लोग जानते हैं, तो LOC में आप लगा दीजिए आपको क्या, लॉन्गिट्यूडिनल हो गया आउटर और LOIC कर दीजिए इनर सर्कुलर लेयर, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, याद हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।